नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से पत्रक को आपको भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रक दो प्रकार से है, ठीक है। एक है जो है आपका 6A है, यहाँ पे एक क्या है आपका 6A है और दूसरा हमारे पास क्या है 6B। जो 6A है वो आपका KG1 से लेके आपका 5वीं तक जाएगा और जो 6B है हमारा वो 6वीं से लेके 8वीं तक जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों के लिए है। तो किस तरीके से भरना है, किस तरीके से अधिभार देना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। ग्रेडिंग कैसे करनी है ये यहाँ पे मैंने सब कुछ दे रखा हुआ है। और मार्केट में दो प्रकार से पत्रक हैं, तो कुछ शिक्षक साथियों के पास पुराना पत्रक है तो उसको कैसे भरना है वो सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। रफ अड्डा कैसे बनाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों को जानकारी देने के लिए है, इसके अलावा और कोई यूजेस नहीं है इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मासिक मूल्यांकन। तो देखिए अप्रैल से लेके मार्च तक के इस सेशन में 2024-25 का जो सेशन है वो कौन सा है, अप्रैल से लेके मार्च तक है। तो इस अप्रैल और मार्च के बीच हमारा जो टेस्ट होगा कितने माह होगा, केवल और केवल 4 माह का टेस्ट होगा। कौन कौन सा, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। तो हमें उन टेस्ट के नंबर को यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि हमने अगर आपने अगस्त माह में टेस्ट नहीं लिया है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, आप अपने से भी डाल सकते हैं। तो जैसे ये बालक है, इसका हमने डाल दिया प्रथम भाषा, ये तीसरी का है, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ही तीसरी और चौथी का सेम बनेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका नंबर 8 आया है और नीचे ग्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर ग्रेडिंग कैसे करनी है, तो ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट दे रखा है, ठीक है। ये एक चार्ट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे 20 नंबर पे ग्रेडिंग बताया हुआ है, एक और चार्ट है जो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास है मेरे पास, ये रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 नंबर में अगर कोई 10 नंबर पा गया तो A+ जाएगा, 9 नंबर पाया तो A जाएगा, B+ आएगा 8 में, B आएगा 7 में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर होगा व्हाट्सअप ग्रुप में उसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने अगस्त माह का नंबर डाल दिया, प्रथम भाषा का, द्वितीय भाषा का, तृतीय और गणित का और पर्यावरण का, ठीक है। यहाँ पे तीनों का डाल दिया मैंने। अब जैसे कुछ दूसरी में आप क्या करेंगे, दूसरी में केवल 3 विषय जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको चौथे विषय का नंबर नहीं डालना है। अब यहाँ पर ग्रेडिंग भी कर दिया मैंने। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, मासिक टेस्ट मूल्यांकन पूर्णांक 40। अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा कि जैसे यहाँ इस नंबर का सम किए तो इस नंबर का सम हमारा क्या आ गया, 32 आ गया। तो 32 का अधिभार कैसे करेंगे, तो 32 का अधिभार करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपने टोटल नंबर सम किया उसको हमें 4 से भाग देना होगा, और 4 से भाग देने पर जितना भी अंक प्राप्त होता है, तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें आया 7.5। यदि आपको 7.5 आ रहा है तो आप इसको 8 मानिए, 7.3 आ रहा है तो इसको आप 7 मानिए, 7.7 आ रहा है तो इसको आप 8 मानिए। मतलब 7.5 से लेकर 7.9 को आप क्या मानेंगे, 8 मानेंगे, और 7.1 से लेकर 7.4 को आप क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वो 7 हो चाहे 6 हो, अगर 0.5 से ऊपर है और 5 है तो 8 होगा, अगर 0.5 से नीचे है तो आपका 7 अधिभार जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 32 का अधिभार क्या आ गया, 8 आ गया, 29 का क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पर मैंने 7.3 ही लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जब इसका अधिभार मैंने यहाँ पे डाला है तो क्या डाला है, देखिए 7 डाला है, ठीक है। तो
इस तरीके से भरा जाना है। 32 का क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 34 का हो जाएगा 8.5, ठीक है ना। अब यहीं पे ग्रेडिंग हो जाए, मैंने ग्रेडिंग कर दी है। फिर उसके बाद हमें अर्धवार्षिक को क्या करना है, 60 पूर्णांक में से बच्चे का प्राप्तांक डालना है। तो जैसे बच्चे ने 60 में 45 पाया तो उसको बटे 3 करना है। जैसे 60 में 45 पाया तो उसको बटे 3 करेंगे और जितना भी आएगा उसको अधिभार में लिखेंगे। तो जैसे इसका अधिभार मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 15 कर दिया, पॉइंट में ना लिखकर अब डायरेक्ट मैं 15, 14, 16 ऐसे करूँगा, ठीक है। ये खाली मैंने समझाने के लिए यहाँ पॉइंट में लिख दिया था एक में। अब यहाँ पे देख सकते हैं 45 का अधिभार क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 47 का अधिभार 16 आ जाएगा, 44 का अधिभार 15 आ जाएगा, 50 का अधिभार 17 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्रेडिंग कर दी है। अब ग्रेडिंग और अधिभार के लिए कैसे, देखिए एक और है, क्या लिखा है, पूर्णांक हमारा अर्धवार्षिक का 60 है, ठीक है। तो 60 में अगर किसी बच्चे को 45 आया तो अधिभार क्या होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारणी बना रखी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, ये 40 नंबर में से अधिभार देने का है, ये 60 नंबर में से अधिभार देना है। अब जैसे 60 में अगर किसी बच्चे का 45 आ गया तो ये देखिए 44 और 46 के बीच आएगा 45, तो उसका अधिभार कितना जाएगा 15 जाएगा। किसी बच्चे का अगर 43 आया तो उसका अधिभार कितना जाएगा 14 जाएगा। किसी बच्चे का 37 आया तो उसका अधिभार 13 जाएगा। किसी बच्चे का 51 आया तो उसका अधिभार 17 जाएगा। ये किसका है, 60 पूर्णांक में। और प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट में देना हो और मासिक मूल्यांकन में, उसके लिए पूर्णांक 40 है और 40 का अधिभार कितना है 10%। तो उसको कैसे करेंगे, 0 से 2 के बीच आया तो 0 देंगे, 3 से 6 के बीच आया तो 1 देंगे, 7 से 10 के बीच आया तो 2 देंगे, 19 से 22 के बीच आया तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। इसके अलावा अलग से मैं एक फाइल दे दूंगा, लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या करना है। तो इस तरीके से अधिभार वाला आपका मासिक टेस्ट हो जाएगा, फिर अर्धवार्षिक हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा वार्षिक मूल्यांकन। अब वार्षिक परीक्षा जैसे कि हमारे यहाँ हो चुकी है। अब वार्षिक परीक्षा में इस बच्चे ने 60 में 51 पाया, दूसरे विषय में 48 पाया, तीसरे विषय में 56 पाया, चौथे विषय में 53 पाया। यहाँ पर मैंने उसके हिसाब से ग्रेडिंग कर दी है, ठीक है। अब ग्रेडिंग करने के बाद आप चाहें तो A+ ग्रेडिंग करें या ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ग्रेडिंग के लिए तो मैंने यहाँ पे चार्ट दे ही रखा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वार्षिक प्रोजेक्ट जो कि 40 अंक का है, तो उसमें कितना पाया बच्चे ने 32 पाया, 40 अंक में 32, तो 32 का अधिभार कितना जाएगा बटे 4 लिखा हुआ है, देखिए। तो 32 में 4 का भाग करेंगे तो अधिभार पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट अगर 7.8 है तो वो क्या जाएगा 8 जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अगर 7.4 है तो वो क्या जाएगा 7 जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो गया। 30 में 8 जाएगा, 35 में 9 जाएगा। अब देख सकते हैं इसका अधिभार कैसे करेंगे। यहाँ पे इस बच्चे का 30 आया है, तो ये देखिए 40 वाले नंबर पे यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अधिभार क्या जाएगा, यहाँ पर 7 जाएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अधिभार देना है। ये देखिए 27 से 30 के बीच का 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अधिभार देना है, आप देख लीजिएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा किसी भी बच्चे का अगर 3.5 है तो उसको आप 8 में काउंटर कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे अधिभार में फिर बच्चे का कम नंबर हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मासिक मूल्यांकन का पूर्णांक 10, तो केवल हमें यहाँ पे अधिभार नंबर लिखना है, हमें मासिक नंबर नहीं लिखना है। तो 32 में अधिभार नंबर कितना आया 8, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। फिर 29 का अधिभार 7.3, तो मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया 7 को कंसीडर किया, मतलब 7 लिया। 32 में फिर आया 8, तो फिर लिया 8। फिर 34 में आया 8.5, तो इसको क्या कंसीडर किया 9 कंसीडर किया। अर्धवार्षिक में 20 का लिया जा रहा है अधिभार, 20% अधिभार है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अधिभार वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे समझा देता हूँ। आपका जो टेस्ट होगा वो 4 माह का होगा, 40 नंबर पूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसको हम 10%
समझ लेते हैं कितना कि इस 40 जो 40 है वो 100% है, उसका हमें 10% लेना है। ठीक है, तो 10 अधिभार लेना है, तो यहाँ पे इस 40 को हमको 10 नंबर पे कन्वर्ट करना है कि 10% ही हमारा 100% है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 40 का 10 अधिभार लेना है तो ऊपर 10 जाएगा, नीचे 100 जाएगा, 100% में से निकालना है। ठीक है, तो ये कितना बचा, 4 बचा। अब हमको 40 में 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10% का अधिभार आएगा। तो जो हमारा परीक्षा फल होता है वो कितने में तैयार होता है, वो 100 पूर्णांक में तैयार होता है। कितने में, 100 पूर्णांक, यानी 100% में। तो कैसे बनेगा, देखिए 40 मासिक जो टेस्ट है हमारा वो 40 का है, तो उसका 10% जोड़ लिए। फिर उसके बाद अर्धवार्षिक जो होता है उसका कितना हमें होता है, 60 का होता है, जिसका हमें 20 लेना है, जिसका हमें 20% लेना है। फिर इसके बाद कौन सा जुड़ेगा हमारे साथ, इसके बाद हमारा जुड़ेगा 60 नंबर वार्षिक का, तो जो कि आपका 60 में 60 पूरा जुड़ेगा। फिर उसके बाद 10% और जुड़ेगा कौन सा, प्रोजेक्ट का। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 100 बनेगा, 10 20 30, 30 60 90 और 90 10 100। तो इस तरीके से आपका 100% बनना है। ठीक है, इसलिए अधिभार को बहुत जरूरी है। अब देखिए अर्धवार्षिक का हमारा जो है, अर्धवार्षिक में हमारा कहाँ गया, ये रहा। तो 45 में 15 अधिभार आया तो 15 लिख लिए, 47 में 16 अधिभार आया तो 16 लिख लिए, 44 में 15 आया तो 15 लिख लिए, 50 में 17 आया तो 17 लिख लिए। इस तरीके से वार्षिक में कितना आया, सारी चीज़ें हम लिख लिए। वार्षिक में देखिए 60 नंबर है, 60 में कितना पाया बच्चा, 51 पाया तो 51 पूरा लिखेंगे, 48 पाया तो 48 लिखेंगे, 56 पाया तो 56 लिखेंगे, 53 पाया तो 53 लिखेंगे। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट का लिखना है, तो प्रोजेक्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 32 में कितना अधिभार आया, 8 आया तो 8 लिखेंगे, 27 में 7 आया तो 7, 30 में 8 आया तो 8, 35 में 9 आया तो 9। फिर अब हमें इसका योग करना है। अब 8 15 51 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 82, और उसके हिसाब से ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रेडिंग कर दी हुई है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। तो हमारा यहाँ टोटल कितना आता है, 335, जो कि कितने का है, 400 का है। 400 में इस बच्चे का कितना आया, 335, उसके हिसाब से। अब ग्रेडिंग देखिए, यहाँ पर 400 दिया हुआ है, 400 में 340 के बीच है तो A+, और 339 से 320 के बीच है तो 300 के बीच है तो A। तो यहाँ पर हमने क्या ग्रेडिंग कर दी है, A कर दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने वार्षिक मूल्यांकन का योग कर दिया है और वार्षिक प्रोजेक्ट का योग कर दिया, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक और ग्रेड करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे सभी का नंबर प्रविष्ट होगा, और प्रविष्ट करने पर हमें क्या होगा, 20 नंबर हमें देना है, यानी 2-2 प्रति कॉलम देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके हमारा कितने हो गए, 10 माह। तो 10 माह का कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो 20 नंबर में हमें करना है ग्रेडिंग। तो यहाँ पे रहा हमारे पास 20 में अगर 17 आता है तो A+, 16 और 15 के बीच है तो A। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पे भी बता दिया है। अब ये आपको अपने हिसाब से देना है नंबर, बच्चों के बिहेवियर पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसा है, वो खेल कूद में कैसा है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर कुल शैक्षणिक दिवस क्या कैसे काउंट करेंगे, तो वो हमें काउंट करना होगा अप्रैल माह से लेके, अप्रैल माह से आपको मार्च तक का पूरा काउंट करना होगा। ठीक है, तो हमारा जैसे हम सभी जिलों का अलग अलग होगा, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, और विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस जो भी है आपको वो करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन से क्लास का हो गया, ये तीसरी चौथी का हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ 5वीं 6वीं का। तो बिल्कुल सेम भरना है, बस यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 2 विषय बढ़ जाएगा, वरना आपको सेम टू सेम भरना है। देखिए यहाँ पे 36 पाया है बच्चा प्रोजेक्ट में, तो इसका अधिभार अंक 9 हो गया। ठीक है, 37 पाया है तो 9 हो गया, 36 पाया है तो 9 है, सभी में लगभग इसमें 9 ही अधिभार है। और देखिए यहाँ पे भी 9 की एंट्री है, अधिभार अंक जुड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे अर्धवार्षिक का अधिभार अंक जुड़ेगा, फिर यहाँ पे वार्षिक का नंबर जुड़ेगा, लिखित का, फिर प्रोजेक्ट का अधिभार अंक जुड़ेगा और टोटल जुड़ेगा। फिर जो भी इसका नंबर होगा तो इसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी आपको ग्रेडिंग कर लेनी है। ठीक है,
और ग्रेडिंग कैसे करनी है वो सारी जानकारी इस यहाँ पर आपको दे दी गई है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं सारा कुछ पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुराने पत्रक में। तो जैसे बहुत सारे शिक्षक साथियों के पास पुराना पत्रक है और वो चाहते हैं कि हम इसी पत्रक में भर ले। तो जो ये पत्रक है, बहुत सारा मार्केट में अलग अलग टाइप से पत्रक है, तो इसको कैसे करना है आप देखिए। इसको आप यहाँ पर मैंने दे रखा हुआ है कैसे करना है। बिल्कुल आपको जैसे पिछले साल किए थे ना, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। बस आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा काटा पीटी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको अगस्त कर लेना है। फिर जैसे कि इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 माह आपको टेस्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अधिभार करना है। तो आपके लिए यहाँ पे अधिभार अंक आएगा किसका, मासिक टेस्ट का। फिर आप यहाँ पे अर्धवार्षिक भरेंगे, फिर यहाँ पे इसका अधिभार भरेंगे, ठीक है, ये अधिभार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप वार्षिक मूल्यांकन भरेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट भरेंगे। प्रोजेक्ट भरने के बाद आप इसको योग ना करके यहाँ पे आप इसका अधिभार कर लीजिएगा। किसका अधिभार, प्रोजेक्ट का अधिभार। तो जैसे ही प्रोजेक्ट का अधिभार करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको केवल और केवल अधिभार और वार्षिक के इस प्राप्तांक को जोड़कर आपको बना देना है। तो समझ में आया मेरी बात कैसे करनी है आपको? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा या व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, तो मैं अलग से एक और चार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये यहाँ पे मैंने दोनों क्लास का भर दिया हुआ है, ठीक है। तो धन्यवाद। और इसको कैसे भरना है, देखिए ये नया वाला है। अब इसको कैसे भरना है ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।